वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ जिनको हुई लड़की से मोहब्बत। दोस्तों, अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखें, क्योंकि वरना आपको पार्ट 2 नहीं समझ आएगा। उस रात तो अनीला के अम्मी अबू उसे अपने कमरे में ले जाते हैं और अनीला जैसे तैसे सो जाती है। बात यूं ही गुजरती चली जाती है। अब अनीला पहले जैसी लड़की नहीं रहती। वो चुप चुप रहने लगती है और हर वक्त खौफ में रहती है। पहले अनीला किसी चीज़ से नहीं डरती थी। वो एक बहुत बहादुर लड़की थी। मगर इस वाक़ये के बाद न जाने अनीला को क्या हो गया था। वो अब वैसी नहीं थी जैसी वो हुआ करती थी। उसको अंधेरे से डर लगने लगा था। वो आग देखकर चीखें मारने लगती थी और किसी किस्म का काला साया और इस तरह की चीज़ें देखकर उसे बहुत खौफ आता था। अब अनीला रात को तो दूर, दिन को भी घर पर अकेले नहीं ठहर पाती थी, क्योंकि उसे तन्हाई में खौफ आता था। उसको हर वक्त वही चेहरा सामने आता था जो वो जिन उसके सामने अपनी असली शक्ल उस दिन लेकर आया था। पहले तो अनीला के अम्मी अब्बू ने घर पर ही पढ़ाई करना शुरू कर दी अनीला पर। काफ़ी चीज़ें उस पर पढ़ी, काफ़ी आयात उस पर पढ़ी और दम कर कर पानी भी उसको पिलाना शुरू कर दिया। अनीला के वालिदैन का ख्याल था कि इस तरह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, मगर उन्हें क्या पता था कि चीज़ें आगे और भी खौफनाक होने वाली हैं। क्योंकि अब अनीला के अम्मी अब्बू उस पर पढ़ाई करने लगे थे, तावीज़ धागे करने लगे थे ताकि उस बदकिरदार रूह से पीछा छुड़ा सकें। मगर अब उस जिन को अनीला के साथ साथ उसके माँ बाप पर भी गुस्सा आ गया था। उसको अनीला पर इस बात पर गुस्सा था कि वो अनीला को अपने साथ ले जाना चाहता था। मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ साथ ले जाने का मतलब वो अनीला को मार कर अपने साथ ले जाना चाहता था, क्योंकि इंसानी शक्ल में तो अनीला के साथ उसकी शादी करना मुमकिन नहीं है। तो यही एक रास्ता था कि वो अनीला को अपने साथ ले जा सके। और उस दिन वो उसी इरादे से आया था। उस जिन ने अनीला के माँ बाप को भी तंग करना शुरू कर दिया। कभी वो जिन अनीला बनकर उनको तंग करता, कभी वो जिन अनीला में घुसकर उनको तंग करता, कभी अनीला को तंग करता उसकी अम्मी का रूप धारण करके। और इसी तरह उसने उन तीनों को, अनीला को, उसकी अम्मी और उसके अब्बू, तीनों को खौफज़दा कर दिया था। खैर, जूं जूं टाइम गुजरता गया, चीज़ें मज़ीद खौफनाक होती गईं। एक रात की बात है। अनीला, उसकी अम्मी और अब्बू तीनों एक कमरे में सो रहे थे कि अचानक रात को 2 बजे अनीला की वालदा की आँख खुलती है। वो देखती है कि अनीला बेड पर नहीं है, तो वो परेशान हो जाती है। वो खौफज़दा होती है। वो सोचती है कि अनीला के अब्बू को उठाए, मगर वो नहीं उठाती, ये सोचकर कि वो थके हुए हैं। वो अपने कमरे से बाहर निकलती हैं, मगर उन्हें अनीला कहीं नज़र नहीं आ रही होती। वो कमरे से बाहर निकलकर सहन की तरफ जाती हैं। सहन में एक गार्डन था। वो गार्डन काफ़ी घना और काफ़ी पौधों से भरपूर था। वहाँ चमेली के पौधे, गुलाब के पौधे भी थे। खैर, अनीला की अम्मी वहाँ जाती हैं तो उन्हें कुछ परिंदों के पर दिखाई देते हैं। हालांकि इनके घर में कोई परिंदा न था। अनीला की अम्मी परेशान हो जाती है। वो इसी चीज़ को चेक करने गार्डन में घुसती है तो देखती है एक लड़की बैठी है कोने में, जिसका मुंह दूसरी तरफ है। अनीला की अम्मी उस लड़की का सिर्फ पिछला हिस्सा ही देख सकती थी। ऐसा लगता था कि वो फर्श पर बैठकर कुछ खा रही है।
और उसके खाने के अंदाज से लगता था कि वो गोश्त खा रही है। अनिला की अम्मी खौफज़दा भी हुई और उसको जस्तजू भी थी कि चेक करूं कि ये कौन है। वो भी आगे बढ़ने ही लगती है कि वो लड़की अपना मुंह मोड़ती है। जैसे ही वो मुंह मोड़ती है, अनिला की अम्मी एकदम शॉक हो जाती है। इसकी वजह यही होती है कि वो लड़की और कोई नहीं, अनिला ही होती है। एक माँ अपनी बेटी को इस हाल में देखकर खौफज़दा नहीं होगी तो क्या होगी। अनिला की अम्मी ने अनिला को देखा तो अनिला का हाल बहुत बुरा हुआ था। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और जहाँ जहाँ से भी कपड़े फटे हुए थे वहाँ वहाँ पर चोट के नाखूनों के निशान थे। ऐसे किसी ने बहुत ही बेरहमी से वहाँ पर खरोशा हो। उसकी अम्मी बुलाती है, अनिला बेटा इधर आओ, ये तुमने अपना क्या हाल बनाया हुआ है। अनिला, जिसकी आंखों में से खून टपक रहा होता है, जिसके दांत पहले से थोड़े लंबे हो चुके होते हैं और उसके हाथ मानो कि जैसे किसी चुड़ैल के, और उसके पैर पीछे की तरफ। किसी भी वालिदैन पर ये चीज़ गिरा नहीं गुजरेगी कि वो अपनी औलाद को ऐसे देखे और होश में काबू पा सके। ये देखकर उसकी अम्मी वहीं बेहोश हो जाती है। बात यूं ही गुजर जाती है। सुबह होती है तो अनिला का अब्बू देखता है कि अनिला की वालदा सहन में बेहोश पड़ी है। पहले तो उनको नहीं पता था कि वो बेहोश है, मगर जब वो उसे जाकर चेक करते हैं तो बेहोश पाते हैं और ये देखकर वो भी परेशान हो जाते हैं। अभी उनको अनिला की फ़िक्र नहीं होती क्योंकि उनको अभी अनिला के बारे में कुछ नहीं पता होता। वो समझते हैं अनिला यहीं कहीं घर में खेल रही होगी। वो अनिला की वालदा को थोड़ा हिलाते हैं और मुंह पर पानी फेंकते हैं। मुंह पर पानी फेंकने की वजह से अनिला की अम्मी होश में आती है। होश में आते ही अनिला की अम्मी चिल्लाने लगती है, अनिला अनिला। तो उसके अब्बू कहते हैं, क्या हुआ अनिला को, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो, बताओ मुझे क्या हुआ। वो समझते हैं कि शायद अनिला की अम्मी डर गई होगी रात में और यहाँ गिर गई। अभी तक उन्हें अनिला के बारे में कुछ मालूम नहीं था। वो अनिला की अम्मी को अंदर ले जाते हैं, अंदर उनसे आराम करने का कहते हैं, मगर एक माँ अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर कभी आराम करने का नहीं सोच सकती। वो बस अनिला अनिला ही चिल्ला रही होती है। अनिला के अब्बू को कुछ समझ नहीं आ रही होती। फिर अनिला की अम्मी उनको रात का सारा वाक़या बताती है। वाक़या सुनकर अनिला के अब्बू भी चौंक उठते हैं। पहले तो उनको अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा होता, मगर थोड़े वक्त के बाद जब उनको अनिला पूरे घर में नहीं मिलती तो उन्हें इस वाक़े पर यकीन करना ही पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी का पार्ट 2 आपको पसंद आया होगा। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो इसका पार्ट 3 ज़रूर देखें। अल्लाह हाफ़िज़।